We are an educational forum for analyzing, learning, and discussing general and general information related to stocks, investment, and strategies. I am not an investment advisor or research analyst. The information in my video is provided for education or information purposes only. Investing and trading in stock or other instruments are subject to the market risk. Any strategy or trades that may be discussed in this video shall be carried out by the viewer at their own risk. Neither and are not responsible nor liable for any losses that may be incurred as a result of using any of our trading strategies. Kindly seek advice from your financial advisor before investing or trading. Hit the subscribe button and click the bell icon to get alerts updated. Say, invest on your knowledge with Hedge Trade. Otherwise, Mr. Market will have more than willing. Next, what is a candlestick? Candlestick कैंडलस्टिक से हमारा डिनोट होता है प्राइस किसी भी ट्रेड में, किसी भी शेयर का, किसी भी एंड किस प्राइस पे ओपन किया, किस प्राइस पे क्लोज किया, किस प्राइस पे हाई गया उस डे में, उस कैंडल में, लो क्या, ठीक है। विक्स जो होते हैं वो बनते हैं हमारा और हाई को डिपेंड करता है, और जो बॉडी होता है और ओपन प्राइस, रेड और ग्रीन कैंडल बेसिकली मैक्सिमम, ठीक है। क्या होता है कि रेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिव होता है दिन में, बायर्स, सेलर्स का मतलब क्या है, प्राइस जो ओपन हुआ हाई पे, लो पे क्लोज हुआ, ठीक है। ग्रीन का मतलब क्या, और बाइंग का क्या होता है, लो पे ओपन हुआ, हाई हाई पे क्लोज हुआ, ठीक है। हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं बुलिश और कैंडल, बुलिश और बेयरिश पैटर्न के में की पहचान कैसे सकते हैं, जैसे कि अगर बेयरिश है तो कब रिवर्स होने वाला है, अगर बुलिश है तो कब रिवर्स के। टोटल 6 मेनली 6 हैं पैटर्न, तो बेसिकली लोग अगर देख लेते हैं तो हम, और ये बेसिकली डेली बेसिस पे हमें जाते हैं किसी भी चार्ट में। फर्स्ट हैमर, सेकंड इनवर्स हैमर, थर्ड बुलिश इंगल्फिंग, फोर्थ प्रेसिंग एंड मॉर्निंग स्टार, देन थ्री वाइट सोल्जर। कॉल्ड एज बिकॉज वाइट का मतलब क्या होता है, वाइट जैसे अगर किसी ने वाइट से कनेक्ट कलर किया है, ग्रीन कलर नहीं यूज किया, तो वहाँ पे वाइट से प्रैक्टिकली भी बोल सकते हैं। बेयरिश में क्या होता है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, engulfing, इवनिंग स्टार, थ्री ब्लैक एंड डार्क क्लाउड कवर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम ट्रेड में हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हैमर, हैमर से हम लोग क्या सोचते हैं, हैमर मतलब यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम के साथ, मतलब ना बेस बनाता है, मतलब अब एक स्ट्रेंथ की तरह बोलता है कि हैमर बन रहा है जो यहाँ से चेंज होने वाला है पैटर्न, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। ये हैमर क्या होता है, जो उसका बॉडी होता है ना, तो बॉडी जो होता है विक्स से हाफ होता है, ठीक है। इट मीन्स विक्स, जो विक्स होता है उसका लंबा कुछ होता है, टेल होता है, टेल डबल होता है उसके। इसमें क्या होता है, जब मार्केट बेयरिश में चल रहा हो, इसमें डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, और जब ओपन जो होता है गैप डाउन हो जाता है और सेलर वहाँ पे एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होने के बाद जब बायर वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सेलर पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्लोजिंग इन ग्रीन कैंडल में इन हैमर पोजीशन, ठीक है। और इस ट्रेड में हम लोग कब इंटर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि ये जो एक कर्सर दिख रहा होगा आप, तो सर्कल में हैमर कैंडल बना हुआ, इसके टॉप पे, ठीक है, जब भी हम नेक्स्ट ट्रेड इसको लेंगे, जब भी ओपन करा ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, इसका क्लोजिंग, ठीक है, ऊपर करा, नेक्स्ट थर्ड डे जब ये ओपन करा, इसके गैप अप ओपन होता है और ऊपर की ओर जब जाता है, तो हमें इसे बाय करना है, और इसका सेकंड कैंडल के लो को, अगर हम ज़्यादा जैसे ट्रेडर्स हैं जो ज़्यादा लोग जोखिम ले सकते हैं,
तो सेकंड कैंडल, अगर फर्स्ट ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते, जो कैंडल में ले रहे हैं हम लोग बाय कर सकते हैं। और ज़्यादा जोखिम वाले तो सेकंड फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड एक्टिवेट कर जाते हैं, मतलब इंटर कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्स हैमर। ठीक है। इनवर्स हैमर क्या होता है? जस्ट हैमर का अपोजिट। हैमर को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या इनवर्स हैमर। इसमें क्या है, जो विक्स जो नीचे बन रही होती है, इसमें विक्स ऊपर बनती है। और जब ये कैंडल जो विक्स होता है ना, वो रेड कैंडल का प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर तक बनी हुई रहती है। ठीक है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मार्क करा है ब्लैक कलर। ये विक्स जो है इसके ऊपर। ठीक है। इसकी भी पूरी तरह से कवर कर दिया है। एक जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल के अंदर और जब भी जो नेक्स्ट कैंडल जब बन रहा होता है, वो ग्रीन कलर जो बॉडी है हमारा इनवर्स हैमर का, उसके ऊपर ओपन होती है और क्लोजिंग इन बिटवीन कैंडल के, बट रेड कैंडल के ऊपर होती है। और बुली सिंगल फिल्म क्या? सिंगल फिल्म का मीनिंग है एक एक कैंडल ने दूसरे को ढक दिया, मतलब कवर हो जाता है। जैसा हम देख रहे हैं सर्कल में, रेड कैंडल जो है वो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के अंदर पूरी तरह से आ चुकी है। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे बाहर इतने एक्टिव है डिसाइसिवली कि पूरे के पूरे सेलर गायब हो चुके हैं, मतलब अब्जॉर्ब हो चुके हैं। और यहाँ से उनके जो स्टॉप लॉसेस है ना, वो ट्रिगर होने शुरू हो गए, जिससे कि जो सेलर ऑलरेडी होते हैं और बायर की तरह वर्क करने के स्टॉप, और ये मार्केट का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है। फिशिंग लाइन क्या होता है? जैसे जब डाउन ट्रेंड चल रही है, उसमें रेड कैंडल बनी है। ठीक है। तो रेड कैंडल है, इवन ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, कभी कभी ऐसा होता है ग्रीन कैंडल भी बनी। तो जब नेक्स्ट जो गैप डाउन होती है, वहां पे बायर एक्टिव हो जाते हैं, सेलर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो गए। और जो बायर का जो ग्रीन कैंडल बनती है, वो नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल के हाफ 50% से ऊपर की क्लोजिंग देती है, इवन कभी कभी इसके बराबर भी क्लोजिंग देती है। ठीक है। तो इसमें यही होता है कि जो बायर पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गए, अब सेलर वहां पे उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं, और वो प्राइस और तेजी से और वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या है? जब सेम है, ये बेयरिश पैटर्न है। बेयरिश पैटर्न में जब रिवर्स होना है, तो रिवर्स जब होता है तो हम लोग चीजें पैटर्न को देख रहे हैं कि कब रिवर्स होगा। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है? जब गिरते हुए ट्रेंड में, ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड में छोटी सी कैंडल बनती है, जिसको डोजी भी बोल सकते हैं। इसमें विक्स होते हैं और छोटी सी बॉडी होती है। यहाँ पे बायर एंड सेलर कंसोलिडेट होते हैं, और एक्चुअल में यहाँ से या तो और मूव डाउनवर्ड होता है या तो मूव अपवर्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग इसमें रेड कैंडल के क्लोजिंग ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर प्योर क्लोजिंग देता है, बट ये रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल ऊपर क्लोजिंग होनी। और अगर हम डर रहे हैं, अगर जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे लूँ फिर रिटर्न हो जाए, तो फिर भी वो रुक सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी और एक और कैंडल जो इनसाइड कैंडल बनती है, तो उसमें वो 50% से ग्रीन कैंडल के 50 क्लोजिंग ना देना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं देती है तो हम इसको बाय करके इसी के लो को स्टॉप लॉस लगा के परचेज ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे का भी वेट कर सकते हैं, जब
ओपन हुआ मार्केट एंड नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते हैं। ये मान जो भी इस अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस, आवरली चार्ट। थ्री वाइट सोल्जर्स बैक टू बैक जो थ्री कैंडल बनती है, ठीक है, वो प्रीवियस की रेट कैंडल कवर करती हुई एकदम क्लोजिंग देती है। विदाउट विक्स भी उसमें नहीं होते हैं कभी कभी, और होते भी हैं तो लोअर होते हैं, जिससे कि इसमें होता है कि सेलर बहुत ही कम एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, जितने कम विक्स उतने सेलर कम। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, बाइंग हो रही है, ओनली बाइंग। ठीक है, आज इतने हैं कि प्रॉफिट बुकर्स भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में ट्रेंड पॉजिटिव है रिवर्सल का। ये अब है हमारे पास जो ट्रेंड रिवर्सल बियरिश का। जब बुलिश में वो ट्रेंड चल रही हो और बियरिश का हमें देखना है कि ट्रेंड रिवर्स हो रही है, उसमें फर्स्ट आ जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जस्ट लाइक अ हैमर। ठीक है, हैमर जो नीचे थी, ठीक है, और इस यही हैमर जब ऊपर बन जाता है तो हो जाता है हैंगिंग मैन। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ, सेम जस्ट लाइक बॉडी का, कैंडल का बॉडी और विक्स, विक्स डबल होता है, विक डबल होता है बॉडी से। ठीक है, जस्ट वैसे ही सेम कि नेक्स्ट कैंडल भी उस क्लोजिंग जो होगा उसके लोअर को ही टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग शूटिंग स्टार क्या है कि जो हमारा हैंगिंग मैन के अपोजिट यानी उल्टा जब कर दे उसको शूटिंग स्टार हो गया। विक्स जो होते हैं इसके विक बहुत ज़्यादा होते हैं, डबल से भी ज़्यादा और डबल ही होते हैं, जहाँ पे बॉडी छोटी सी होती है। बट ये गैप अप ओपनिंग होता है और ये ऐसे बनते हैं कि जो यहाँ से रिवर्सल का साइन देता है, मीन्स यहाँ से सेलर जो होते हैं ना एक्टिव हो जाते हैं। बायर्स बाइंग किया, ऊपर लेके गए, बट यहाँ पे सेलर सेलर एक्टिव होकर के डाउनवर्ड, ठीक है, और बायर अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, बियरिंग इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग क्या हो गया? जैसे पुलिस इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, पुलिस इंगल्फिंग जैसे ऊपर की ओर, बियरिश इंगल्फिंग नीचे ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कैंडल पूरी कवर रेड कैंडल से और क्लोजिंग नीचे डाउनवर्ड की। ठीक है, इसके हाई से भी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो ग्रीन कैंडल के हाई से भी नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए रेड कैंडल जो इंगल्फिंग कैंडल बन रही है। ठीक है, समझ रहे हो आप? नेक्स्ट, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है? जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे इवनिंग स्टार। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, एक कैंडल बनती है, विक्स थोड़े लंबे होते हैं और बॉडी बहुत ही छोटी होती है, जिसमें क्या बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। दोनों सच देखते हैं कि मार्केट जिधर जाएगी उधर की ओर हम लोग मूव करेंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, ओपन हुआ, ऊपर नहीं गई, यहीं से रिटर्न बैक नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसमें कि जो सेल बायर होते हैं उनके भी स्टॉप लो कैंडल की कैंडल के लो को रहते हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, हमारा यहाँ से हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि यहीं से ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस नियरेस्ट में लगाते हैं ई कैंडल के लो का। और जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होती है, बायर होते हैं वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हैं इन सेलर में, क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से और मार्केट भी और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। प्री ब्लॉक प्री ब्लॉक ब्लैक क्रॉ मतलब क्या है, ये कंटिन्यू कैंडल बनते हैं, जिसमें क्या है कि फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है वो पहली रेड कैंडल से कवर हो जाती है और क्लोजिंग भी डाउनवर्ड में। तो बैक टू बैक ये कैंडल बनते हैं, साथ में जो क्लोजिंग है ना और ओपनिंग, इन दोनों का इक्वल और नियरेस्ट होता है। ठीक है, मिडिल नहीं जाता, ये याद रखना है। बिकॉज क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बायर पूरी तरह से
यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर एक साइन हम जो पढ़ा था पिछले पुलिस साइन में, यही सेम यही है कि यहाँ पे क्या है कि पुलिस है, पुलिस मतलब अप ट्रेंड में हो, ट्रेंड साइन अप ट्रेंड है, और वहां पे ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल से बड़ी बनती है और 50% से एबव पे जाकर के नीचे, बट मार्केट को मीन्स इस कैंडल को ओपन गैप अप होना जरूरी है। गैप अप हो करके सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और यहीं से जो हमारा कंफर्मेशन मिलता है नेक्स्ट कैंडल में, जब वो तो एक और कैंडल या फिर रेड कैंडल भी यहाँ पे बनती है, वो कैंडल जो रेड कैंडल के 50% टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फोर कंटिन्यू कैंडल बिग बैक। अब ये क्या है, जैसे हम लोग कभी कभी देखा होगा मार्केट जो है ना किसी रेंज बाउंड में फंसी हुई रहती है, मतलब वो न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेयरिश है, वहां पे ना सेलर एक्टिव है ना बायर एक्टिव, वहां पे दोनों ही फाइट इक्वल वे में कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज ज्यादातर दो सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में फंस, एक कैंडल का फिक्स बन जाते हैं, छोटी बॉडी बन जाती है। इवन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अप मूव में जा रही है, ठीक है, मार्केट पुलिस है, पुलिस जाती है, मार्केट ऐसा करके ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऐसा ऊपर करके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए, तो ये क्या है, एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज में इतने दूर आया ना, ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो इसमें टोटल पैटर्न है डोजी, स्पिनिंग टॉप, फॉलिंग 3 meters एंड राइजिंग 3 meter। ठीक है, डोजी, डोजी कैंडल जो होते हैं ना, इसमें क्या है, छोटे बॉडी है, आप देख रहे हो ग्रीन रेड, ये यहाँ पे रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और इस तरह की जब भी कैंडल फॉर्म, मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाली होती है, ये तो बड़ा है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, ना बायर एक्टिव ना सेलर एक्टिव, दोनों ही एक्टिव बोल सकते हैं, दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। अगर इसके लो को क्रॉस करता है, इसके हाई को क्रॉस करता है, तो बुल ऊपर, तो बुल नीचे, तो स्पिनिंग टॉप क्या होता है, ये एक्चुअली में टॉप में बनते हैं मैक्सिमम, जैसे कि यहाँ से घूमने वाले होते हैं, इसमें विक्स बहुत लंबा होता है, बॉडी छोटी, ठीक है, डोजी कैंडल से अलग होती है। डोजी कैंडल में क्या था कि विक्स ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा, बट बॉडी भी छोटी, क्लोज और ओपन प्राइस इक्वल अप्रोक्स। स्पिनिंग टॉप जो टॉप में होता है, दोनों एक ही साइज में, एक ही हाई प्राइस लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस प्राइस बोथ आर सेम, ठीक है, आप देख रहे हो इसमें क्या होता है कि कंसोलिडेशन होता है, मार्केट न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें कुछ अगर ये अपवर्ड में मार्केट चल रही है, तो होता है ना कि स्ट्रेंथ खो देता है मार्केट, कि अब यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी पता नहीं, ऐसे जब भी बनती है, ठीक है, कंफ्यूजन में, मतलब मार्केट कंफ्यूज है, ठीक है। फॉलिंग 3 मेथड्स, अब फॉलिंग 3 मेथड एक तो मैंने बताना भूल, जब भी इस तरह के कैंडल्स बने वैसे में ट्रेड ले रहे हो आप, ठीक है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है ना, ज़्यादा, ये जो टॉप बना, ये लो बना, इसको स्टॉप लॉस लेकर के आप क्या कर सकते। फॉलिंग 3 मेथड्स, जब मार्केट डाउनवर्ड में होती, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, और
एक रेड कैंडल को प्री ग्रीन कैंडल भी नहीं उसको क्रॉस कर पाती है, बट ये लगता है हमें कि अब मार्केट बुलिश होने वाला है और हम लेते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, बट ये क्या साइन होता है जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है? कितने लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे, प्रॉफिट मिल रहा होगा, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जैसे किसी एक ने बुक करा, 10 ने बुक करा इतना बड़ा, बाकी सब ने देखा, नए सेलर यहाँ पे आ गए, फिर नीचे लाए, फिर जैसे ही बाकी सब ने देखा नीचे आया, अगर इससे ऊपर चला जाता है हम अपना बुक कर लेते हैं जो मुझे प्रॉफिट, वो बुक किए तो फिर ऊपर गया। इस तरह से क्या होते हैं, उसमें सेलर जो होते हैं ना एक्टिव ही रहते हैं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ से बायर जो होते हैं वो बायर यहाँ पे ऐड नहीं करते, ये सेलर जो है निकलते हैं की कैंडलें बनती है। ठीक है, तो ऐसे में अपने को एंटर नहीं करना है, किसी को भी एंटर नहीं करना जब तक से इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना दे ये ग्रीन कैंडल। अगर ये तीनों ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इस रेड कैंडल के ऊपर देती, बेफिक्र लोग बाय कर सकते थे नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लोग को स्टॉप लॉस लेके, बट नहीं, अब नहीं, अभी नहीं, जब तक से ऊपर नहीं क्लोज करता। जैसे आप देख रहे हो इस नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बना और इसको भी क्रॉस सेलर अभी हो गए। राइजिंग 3 मीटर्स, राइजिंग 3 मीटर्स ये अप ट्रेंड में बनता है, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, कुछ लोग नीचे में खरीदे होंगे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो क्या होगा, रेड कैंडल बनेगी, जो प्रॉफिट बुक करेंगे, जो बायर होगा तो सेलर हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल करेंगे, नीचे आएगा। बट इतनी भी वॉल्यूम नहीं होती है कि प्राइस जो होता है प्रीवियस कैंडल को डाउन में क्लोजिंग कर दे। अगर ये क्लोजिंग करते हैं तो सोच सकते हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट डाउनवर्ड आ सकता है, बट नहीं किया, समझो कि अब मूव करने वाला है, आप यहीं पे बाय करके इसी के लो को, ये जो ग्रीन कैंडल के लो को इसे लगा करके आप बाय कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन में आ चुका है, आपका एसएल बहुत ज्यादा लंबा है नहीं, आप बाय करो बेझिझक और बैठ जाओ, हवाई जहाज में बैठ जाओ और ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाओ, वो श्योर शॉट प्रॉफिट ही होगी। ऐसी कैंडल में 100 में से 70 टाइम्स आपको प्रॉफिट ही। नाउ तो दोस्तों आपको ये मेरा जो कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है कैसा लगा? मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और आगे भी कुछ इससे भी अच्छे अच्छी चीज़ें मैं लाता रहूँगा, और आने वाले टाइम में मैं आपको ट्रेडिंग के भी जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसके वीडियोस मैं डालूंगा। अभी मैं स्टार्टिंग में कुछ जो मुझे टाइम लग जाता है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ देन। तो आपको कैसा लगा आप लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करो, अच्छे लगे तो लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ये आगे भी बहुत सारे लोगों को इन सभी चीज़ों की जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, और ट्रेडिंग से पहले इन सभी चीज़ों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मिस्टर मार्केट इज़ अ ग्रेट है, क्योंकि वो आपके थिंकिंग के बियॉन्ड है। आप जितना सोचोगे कि मैं इतना ही लॉस दूंगा और निकल जाऊंगा, आपके माइंड से वो खेलेगा, आपको लॉस देगा ही देगा। ठीक है, तो बेटर है पहले इन सभी चीज़ों को जानिए, फिर मार्केट में एंटर कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, 2 to 3 मंथ अपने कन्विक्शन को बढ़ाइए, देन उसके बाद एंटर किए और स्मॉल क्वांट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।